with one or two flagella। इसके एग्जाम्पल मतलब ये इसके एग्जाम्पल हो गया क्लैमिडोमोनास। जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्पोरेंजियम। जो सैक लाइक जो यहाँ पे दिख रहा है बैग, सैक मतलब बैग होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये जूस्पोरेंजियम है। अब नेक्स्ट देखिए कोनिडिया और पेनिसिलियम। तो कोनिडियोफोर्स, इसमें देखिए ये कोनिडियोफोर्स है, ये कोनिडिया है। इसमें क्या होता है, ये जो कोनिडियोफोर्स हैं इनके यहाँ टिप से या तो सिंगल सिंगल ये अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, या फिर ये चेन में ही अपने आप को कोनिडिया जो है अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। तो इसको हम कोनिडिया से स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये नॉन मोटाइल होते हैं, और जो स्पोर्स वाला मोटाइल होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये नॉन मोटाइल है। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स कट ऑफ एक्सटर्नली आइदर सिंगली और इन चेन्स, या तो सिंगल वो कट ऑफ कर लेते हैं या फिर चेन में। फ्रॉम द टिप ऑफ ए स्पेशल हाइफाई, फ्रॉम द टिप ऑफ ए स्पेशल हाइफाई कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। जेम्यूल्स में क्या है, इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और बर्ड्स आर कॉल्ड जेम्यूल्स। ये जो इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है इन्हें हम जेम्यूल्स कहते हैं। स्पॉन्जेस का ये एग्जाम्पल है। These develop within the parental body and are released during germination। जैसे ही जर्मिनेशन होता है वैसे ही ये रिलीज कर जाते हैं। ये जेम्यूल है, ये इसके स्पिक्यूल्स हैं सिलिका वाले, सिलिका कोटेड, और ये स्पॉन्जिंग फाइबर है, ये जो है ये स्पॉन्जिंग फाइबर है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूस्पोर्स, मैंने डिस्कस कर दिया जूस्पोर्स का डाटा। आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, बर्ड्स, जेम्यूल्स। बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स वाला भी देख लीजिए। बर्ड्स में क्या है, ये बाद में ये बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और बाद में ये जैसे ही मैच्योर होगा, धीरे धीरे मैच्योर होगा, वैसे ही अपने आप को सेपरेट कर लेगा, तो नया ये बना लेगा अपने आप को, मतलब नया एडल्ट में ये अपने आप को ग्रो कर लेगा। ये देखिए, अब ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म्स में वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये देखिए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स। पहला है आइज ऑफ पोटैटो, दूसरा ये दिया हुआ है राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम। ये मोस्टली बहुत लोगों के घरों में भी ये आपको दिख जाएगा, अपने गार्डन में या घरों में। ये ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ का एक टेरर हो गया था। ये वाटर हाइसेंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ये क्या होता है ना कि दिखने में बहुत सुंदर था, तो यहाँ पे ले आके इसका मतलब इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है इंडिया में, और उसके बाद इसका इतना ही फैलने लगा, मतलब इतना तेजी से ये अपने आप ग्रोथ करता है, इतना तेजी से इसका ग्रोथ होता है कि ये एक डर बन गया, मतलब ये टेरर हो गया बंगाल में। आगे पढ़ेंगे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल में इस नाम से। यू हैव लर्न्ड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यू हैव लर्न, अच्छा ये ऐसे है। यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्रीवियस क्लासेस, ऐसा ही होगा कुछ। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। What do you think is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? आपको क्या लगता है कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब उसका भी टाइप है ये? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हो गए, लीव्स हो गए या स्टीम हो गया या फिर रूट हो गया। तो इससे अगर प्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव मतलब रिप्रोडक्शन होगा, तो वो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में उसको कंसिडर करते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. In plants, the unit
of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं वेजिटेटिव यूनिट्स हैं। ये जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब ये सब कैपेबल होते हैं कि नए ऑफस्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करते हैं या फिर गिव राइज करते हैं। दीज ये सब फिगर में आपने देख लिया है। ये जो है इसके एग्जाम्पल्स थे, पोटैटो बर्ड्स के थे, ये राइजोम ऑफ जिंजर, अगेव का एग्जाम्पल है, ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल है, ऑफसेट का एग्जाम्पल है। Obviously, these structures are called vegetative propagules. Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. Obvious सी बात है कि इसमें जो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वो दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, इसलिए इस भी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट मैंने बताया लीफ, स्टेम और रूट हो गया, और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर हो जाता है प्लांट का। अब आगे देखिए, you must have heard about the scores of the water bodies or about the terror of Bengal. आपने सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water. जहां भी यहाँ देखिए स्टैंडिंग वाटर से देखिए, कभी भी रनिंग वाटर में वाटर हाइसेंथ को हम ग्रो नहीं करा सकते हैं। ये हमेशा होगा तो स्टैंडिंग वाटर में, ठहरा हुए पानी में ही होगा, जैसे तालाब वगैरह में हो जाएगा ये। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। अब क्या होता है कि वाटर से ये ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर देता है। ड्रेन आउट कर देगा तो जो उसमें फिशेस होंगे वो सब खुद ही मर जाएंगे। You will learn more about it in chapter 13 and 14. ये अब chapter 13 और 14 में इसके बारे में ज्यादा जानेंगे। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. मैंने बताया लास्ट पेज में कि इसका जो फ्लावर्स था वो बहुत ब्यूटीफुल था और इसका जो लीफ का शेप था वो भी बहुत प्यारा था, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. इसमें क्या होता है कि इतना जल्दी ये अपने आप को ग्रो मतलब स्प्रेड कर लेता है पूरे वाटर बॉडी में कि इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड? आपको पता है कि ये सब का कल्टिवेशन कैसे होता है? Have you seen small plants emerging from the buds of the potato tuber? Potato tuber से birds मतलब emerge करते कभी देखा है? मतलब जो पोटैटो ट्यूबर का जो birds होता है उससे small plants को emerge करते कभी आपने देखा है? या फिर from the rhizomes of banana and ginger? When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. Where the nodes come in contact with damp soil or water, they produce root and new plants. जैसे ही ये damp soil के contact में आता है वैसे ही नया प्लांट को मतलब प्रोड्यूस करता है। पहले रूट प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये डैम्प सॉइल या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये मतलब रूट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली adventitious birds arise from the notches present at margin of leaves of bryophyllum. वैसे ही ब्रायोफिलम के लिप्स से भी होता है। This ability is fully exploited
by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. अब ये पूरा एकदम पूरी तरह से इस मतलब ये जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है फार्मर से जब बड़े लेवल पे कुछ प्रोडक्शन करना होता है। तो ऐसे प्लांट्स का मतलब फुली एक्सप्लॉइटेशन होता है, फुल एक्सप्लॉइटेशन होता है गार्डनर से और फार्मर से। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization. asexual reproduction उस मतलब जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ये बहुत कॉमन होता है, कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन करने का। लाइक algae and fungi and that they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition. जैसे ही एडवर्स कंडीशन आता है वैसे ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ कूच कर देते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन enables these organisms to survive during unfavorable condition. अब ये पता करिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे इनेबल हो जाता है इस ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ऑर्गेनिज्म में अनफेवरेबल कंडीशन में। व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन? ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्यों फेवर किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। Asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants. Asexual जो वेजिटेटिव पार्ट में होता है या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये हायर प्लांट के थ्रू एग्जिबिट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ये बहुत सारे एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बहुत सारे एनिमल्स में भी प्रोड्यूस होता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट बनता है आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, या फिर एक ही में दोनों होता है तो मतलब एक ही इंडिविजुअल से दोनों बन जाता है गैमेट, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल दो अपोजिट सेक्स के वो बनाते हैं मेल और फीमेल गैमेट। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये गैमेट फ्यूज कर जाते हैं। पहले क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसफर होता है गैमेट्स का, और उसके बाद फ्यूज कर जाते हैं। तो फ्यूज करेंगे तो डेवलप हो जाएगा नया ऑर्गेनिज्म। इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या था कि तुरंत मतलब एसेक्सुअल में क्या था कि वो स्लो प्रोसेस नहीं था, और ये स्लो प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parent or among themselves. अब इसमें क्या होता है कि फ्यूजन होता है दो गैमेट का, मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन होता है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट के, या फिर among themselves मतलब खुद में भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। A study of जैसे आप हैं या फिर आपके भाई बहन हैं तो एकदम सेम नहीं होगा आप लोगों का। A study of diverse organisms, plants, animals or fungi so that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. जब भी जैसे ये प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या फंगाई हो गए जो जिनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी ये डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है सबका, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है वैसे ही ये जो इनका जो पैटर्न होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न होता है वो सिमिलर हो जाता है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कि ये कौन कौन से फीचर्स ये सब में कॉमन है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जैसी मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले एक ऐसा फेज होता है जहां हम
ग्रोथ और मैच्योरिटी को मतलब अटेन करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म गो थ्रू अ फेज टू अटेन द स्टेज ऑफ growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. This phase is called juvenile phase. इसी फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। जब भी मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले सर्टेन ग्रोथ होना चाहिए, बॉडी में मैच्योरिटी आनी चाहिए, तो उसी फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज।